चलिए नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं रोशन मिश्रा। आज मैं कुछ भी पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं। 25 फरवरी को 11 बजे दिन में हम लोगों को विरोध करना है। किसका विरोध करना है भैया? तो किसी का विरोध नहीं करना है, बस मोदी सरकार से एक जवाब लेना है कि भैया मोदी जी, रोजगार भी दीजिएगा कि और कुछ कीजिएगा। हैं? खाली आप जहां जाते हैं बोलते भाइयों बहनों, बंगाल में मेरा पुराना नाता रहा है, भाइयों बहनों, बिहार से मेरा बहुत पुराना नाता रहा है। लेकिन आप एक बार भी ये नहीं कहते भाइयों बहनों, छात्रों से भी मेरा पुराना नाता रहा है। अरे आप पता नहीं आप क्यों नहीं समझ पाते छात्र के दर्द को। आपने सब काम अच्छा किया, आपका कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मैं सपोर्ट नहीं करता। बहुत अच्छा अच्छा आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपने पिछले 7 साल में एक कार्यकाल आपका पूरा हो चुका, दूसरा कार्यकाल में भी आपका 1.5 से 2 साल होने जा रहा है। और इस पिछले 7 साल में छात्र का एक भी हित का अगर कोई काम हो तो आप बता दीजिए कि आपने किया है। बताओ। आपका एसएससी जो 2018 का एग्जाम दिया हुआ लड़का है वो 2021 तक ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। मतलब ऐसा ही व्यवस्था रखिएगा क्या? रोजगार के मुद्दा पे आपको चुना नहीं गया था क्या? एक बात जान लीजिए मोदी जी, ये हमारा दर्द है, ये हमारा दर्द है जो मैं आपके लिए व्यक्त कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपके कानों तक हमारी आवाज पहुंचे। ये छात्रों का दर्द है, ये शिक्षकों का दर्द है। पिछले 10 महीने से क्या कंडीशन हुआ है, उस कंडीशन को भी ध्यान में रखते हो फिर भी आप कुछ भी पहल नहीं कर रहे हो। छात्र हित का कोई मुद्दा आपको आपको समझ में नहीं आता, सिर्फ आप अपने मन की बात करते हो, रोजगार का कोई बात नहीं करते हो। आपने कहा था 2-2 करोड़ नौकरी, चलो भैया 2 करोड़ नौकरी नहीं भी मिला, आप कहीं पे बयान दे देते हो कि नहीं पकौड़ा तल लो। पकौड़ा तलने वाला भी रोजगार में ही आ जाता है, ऐसा थोड़ी होता है। नौकरी कहा गया था, सरकारी नौकरी, समझ रहे हो? और आप कर क्या रहे हो? उल्टा पुल्टा काम कर रहे हो। 25 फरवरी को जितने भी हमारे छात्र हैं, जितने भी हमारे युवा हैं, जितने भी हमारे शिक्षक हैं, सभी लोग 11 बजे ट्वीट करो। और ऐसा ट्वीट करना है, ज्यादा से ज्यादा करना है ट्वीट, नंबर 1 पे ट्रेंडिंग होना चाहिए। कम से कम इस बहरी सरकार के कान तक हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए। हमने ही सत्ता में आपको लाया था मोदी जी। आप ही ने कहा था 65% युवा है इस भारत देश में, और आप 65% युवा के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। ये 65% युवा ने ही आपको सत्ता में लाया है, इस बात ये, लेकिन आप भूल गए हैं। आपको भूल चुके हैं कि आपको युवाओं ने ही सत्ता में लाया है। युवाओं के चाहत के वजह से आप एक नया चीज लाए, सेल्फी लाए, बहुत सारा चीज लाए। युवाओं को लगा कि नहीं ये हमारे तरह सोच के रखते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे तरह सोच के हैं, हमारे लिए आप कुछ कर नहीं रहे हैं। तो कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे? आप खुद बताओ। आपसे मांग नहीं करेंगे तो मांग करेंगे किससे? इमरान खान से? बांग्लादेश के पीएम से? मांग करेंगे किससे? आपसे। इसलिए मांग करेंगे क्योंकि मांगने का हमारा हक है। और सुन लीजिए, अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई, ये जो हमारा डिजिटल स्ट्राइक है, ये सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेप है। सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेप है, वो आपके पास जाने वाला है, जो कि आप जिससे कि हमारे बातों को सुन सके। लेकिन अगर फिर भी आप इस मांग को पूरा नहीं करते हैं, एसएससी के सारे एग्जाम को सही नहीं करते हैं, ये नॉर्मलाइजेशन तो सलाह मुझे समझ में नहीं आता है। डकवर्थ लुइस मुझे कभी समझ में नहीं आता। मैं जब क्रिकेट देखता था, डकवर्थ लुइस एक आता है, बारिश हो गया, पता चला जो जीतने वाला टीम है वो हार गया, जो हारने वाला टीम है जीत गया। एक आ गया आपका नॉर्मलाइजेशन, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। 200 में 200 मार्क्स बना करके आइए, 200 क्वेश्चन, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये सब सारी व्यवस्थाओं को ठीक करना आपका काम है। कैसे ठीक हो, आप बुला करके बात कीजिए, शिक्षाविदों से बात कीजिए कि किस तरह से ठीक किया जा सकता है। सिर्फ आप अपने बात करते हैं, अपना मन का बात करते हैं, युवा के बारे में कुछ सोचते नहीं है। तो ऐसा कब तक चलेगा मोदी जी, आप ही बताओ। ऐसा कभी नहीं चलेगा। हम लोग आंदोलन करेंगे और आंदोलन के शीर्ष पे जाएंगे। हम लोग करते क्या है, हम लोग थोड़ा सा आंदोलन कर देते हैं, थोड़ा सा वैकेंसी आ गया, डेट निकाल दिया, हम लोग बस चुप होकर के बैठ जाते हैं। लेकिन इस बार सभी शिक्षकों, सभी छात्रों से हमारा रिक्वेस्ट है कि इस बार हम तब तक नहीं चुप बैठेंगे जब तक कि ये पूरा का पूरा सही नहीं हो जाए। एसएससी में जो ये स्कैम चल रहा है वो जब तक सही नहीं हो जाएगा, जब तक मोदी जी आप उस पर स्टेप नहीं लेंगे, तब तक इस बार हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। और इस बार हम लोग जेपी आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन करने में सक्षम है। अगर हम सब सभी युवा अगर एक हो करके आंदोलन करना स्टार्ट करेंगे तो जेपी आंदोलन और अन्ना आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन हम लोग कर सकते हैं। तो मोदी जी आपसे एक बार हमारा फिर से नम्र आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि आप हमारे बातों को समझे, छात्र हित को समझे, छात्रों पे थोड़ा सा ध्यान दे कि रोजगार का सृजन कैसा होगा। हमने आपको सत्ता पे बैठाया है, और जब छात्र छात्र के बारे में आप जानते हैं कि जब कोई भी
कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज किसी का जब सृजन कर सकती है तो वही उसका ध्वंस भी कर सकती है, याद रखिएगा मोदी जी। और सिर्फ मोदी जी आपसे नहीं है, मान के चले कि आप छात्र जीवन से, पता नहीं आपको छात्र से क्या है, लेकिन भैया बीजेपी में बहुत पढ़े लिखे नेता भी हैं जो छात्र जीवन जी करके आए। आप लोगों को क्यों नहीं दर्द समझ में आ रहा है छात्र का? आप लोग भी तो छात्र के दर्द को समझ सकते हैं ना, लेकिन आप लोग समझने के लिए तैयार हैं नहीं। इस बार हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और इस बार ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर हम आपको सत्ता में ला सकते हैं तो सत्ता से हटा भी सकते हैं। यह मेरा कोई धमकी नहीं है, मैं कोई तोड़फोड़ नहीं करने वाला हूं, या किसी भी छात्र को मैं उस तरह का उग्र आंदोलन करना नहीं चाहता हूं। हम लोग महात्मा गांधी के तरह हैं, हम लोग सुनते हैं, हम लोग सहते हैं, लेकिन कब तक सहते रहेंगे? सहने का एक सीमा होता है, वो सब सीमा अब क्रॉस कर चुका है। कभी एग्जाम होता है, कब उसका परीक्षा होता है, कब मतलब उसका रिजल्ट आता है, समझ में नहीं आता भाई मेरे। 45-45, 50-50 शिफ्ट में आप एग्जाम ले रहे हैं, लेवल सबका अलग अलग है, किसी का लेवल बढ़ा दे रहे हैं, किसी का लेवल कम कर दे रहे हैं, और ऊपर से नॉर्मलाइजेशन कर दे रहे हैं। मतलब नॉर्मलाइजेशन तो मुझे समझ में नहीं आता है। आप पूरा एक ही शिफ्ट में एग्जाम ले लीजिए सीजीएल, देखिए क्या होता है। आपके पास वो व्यक्ति अवेलेबल नहीं है कि जो आपका एक बढ़िया सा पेपर सेट कर सके। पता नहीं मतलब क्या हिसाब किताब है सर। एक बार मेरा फिर से आप सभी से नम्र निवेदन है कि प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन है मोदी जी आपसे कि रोजगार के बारे में विचार कीजिए, छात्र हित के बारे में सोचिए, छात्रों के बारे में सोचिए, क्योंकि सबसे ज्यादा युवा देश, सबसे बड़ा युवा देश अगर विश्व में कोई है तो वो हम ही हैं। और हमने आपको सत्ता में लाया तो सत्ता से हटाने का भी काबिलियत रखते हैं, याद रखिएगा मोदी जी। सभी लोग, सभी लोगों से, छात्र और सभी शिक्षकों से हमारा इस बार विनम्र निवेदन है कि 25 तारीख को, 25 फरवरी को 11 बजे से जो एक मुहिम छेड़ा गया है, एक ट्विटर कैंपेन छेड़ा गया है, उसमें सभी लोग बड़ी संख्या में भाग ले। और याद रखिएगा, इतना ट्वीट करना है, इतना ट्वीट करना है कि ट्विटर को धुआं धुआं उड़ा देना। देखो एक स्लाइड दिखाते हैं यहां पर, हजरात 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 25 फरवरी 11 बजे दिन में हम ट्विटर पर इतना ट्वीट करेंगे, इतना ट्वीट करेंगे कि ट्विटर धुआं धुआं हो जाएगा। सोशल मीडिया, आप फेसबुक पे भी जुड़े हुए, इंस्टाग्राम से जुड़े हुए, किसी से भी जुड़े हुए हैं, सभी लोग, सभी लोग सोशल मीडिया, ये जो मीडिया है ना, वो जो आज तक है, कल तक है, कौन कौन सा टीवी सब है, पूछता है भारत है, इस तरह का ये जो गोदी, अजीब टाइप का मीडिया है। मतलब इसको देखो, इसका एक एक टाइमिंग अजीब होता है। 8 बजे से चलाएगा कि अश्वत्थामा पहाड़ी में मिला गुलाब का फूल चढ़ाते हुए, मिला, लेकिन सब सारा कहानी खत्म हो जाता है, फिर बोलता है अश्वत्थामा मिलवे नहीं किया, उल्टा पुल्टा कहानी। आज देखिए ये भूत मिला इस कब्रिस्तान में, और सब कुछ से अगर हट गया तो एक ही मुद्दा लेकर के बैठता, भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान। मीडिया वाला दिखाता है, मीडिया वाले को चिढ़ है, पता नहीं क्यों चिढ़ है छात्रों से। तो मीडिया का भी बायकाट करेंगे हम लोग। जो भी मीडिया हमारा सपोर्ट करेगा सिर्फ उसी का हम लोग बायकाट नहीं करेंगे, बाकी सभी मीडिया का भी हम लोग बायकाट करेंगे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र शांतिपूर्ण तरीके से ये सब चीज करना, क्योंकि अभी हमें पहले डिजिटल स्ट्राइक करना है। जब हमारा डिजिटल स्ट्राइक फेल होगा तब फिर हम लोग कुछ सोचेंगे। पहले हम लोग डिजिटल स्ट्राइक करें और इस बहरी सरकार के कान तक हमारा आवाज सिर्फ पहुंचना चाहिए, बस यही हमारा मकसद है। चलिए धन्यवाद, फिर से हम लोग कल मिलेंगे एक बार फिर से। और 25 तारीख को जो भी लोग, अच्छा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर जरूर करना, जितना ज्यादा शेयर करोगे, सभी लोगों के दिमाग में ये चीज होना ही चाहिए कि हमें 25 तारीख को 11 बजे ट्वीट करना है। सोशल मीडिया पे करे, चाहे फेसबुक पे करे, ट्विटर पे ट्वीट करना है। सोशल मीडिया, फेसबुक जैसा चीज है, इंस्टाग्राम जैसा चीज है, कहीं भी आप अपना विरोध को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बस, लेकिन आपसे हमारा यही बस एक विनती रहेगा कि प्लीज मांग हमारा पूरा कर दीजिए, वरना उग्र होने के लिए हमें मजबूर मत कीजिए, ठीक है।